ओंकारा अपने निवास में परम सत्संग प्रेमी माता एवं भक्त बहन बच्चे बच्चा वृद्ध जन और विद्वत जन सब बाहर संसदी के चरणों को नमन। आज हम लोग या महेश्वर बाबू का या शरीर साथ संसार से चल बसे उसी जीवात्मा पर हम लोग या सत्संग का उनका पुत्र की नाम अशोक बाबू और उनके जो भाई सब परिवार मिलकर यह सत्संग को रखा गया। इससे ही उद्धार होता है। यह सत्संग से जीवात्मा को जो है महेश्वर बाबू को गुरु के से दीक्षा और गुरु के ही इसलिए अभी पाठ में जो है महेश्वर बाबू का इसलिए यह शरीर जो है आत्मा जो है क्या शरीर से निकल जाता है, इस मंदिर से चला जाता है। यह मंदिर जो प्रभु का बनाया और यह जीव आत्मा इसमें रहते हैं। यह जीव आत्मा को समय आ जाता है तो उसके यहाँ से निकल जाता है। शरीर अस्थूल शरीर रहते हैं। अस्थूल शरीर को हम लोग क्या करते हैं? जब अस्थूल शरीर जब हो गया तो उसको हम लोग तब तक रखने के लिए नहीं चाहता। जब शरीर था महेश्वर बाबू को तो कितना प्रेम सब था। जब शरीर छूट गया होगा तो कहता होगा प्रेत है, इसको जल्दी निकालिए जल्दी कालिए। छूने के लिए क्या देखिए शरीर में क्या है? वही जीव आत्मा है। आत्मा निकल गया तो अस्थूल शरीर है, कोई चीज काम करता है कोई काम इसलिए साबित होता है। इसलिए कोई काम आँख है कान है नाक है पैर है हाथ है, कोई काम नहीं करता। इसलिए इस समय तारका प्रतिभागी को मार दिया था तो तारका विलाप कर रहा था। उस समय में तारका को भगवान राम कहा आप काहे के लिए विलाप करते हैं? उसका शरीर तो बड़ा आपके सामने शरीर है। शरीर में तो कुछ नहीं है, शरीर में तो इस जीव आत्मा के जीव आत्मा तो निकल गया है। ये जीव आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का अंश। हम लोग जीव आत्मा जो परमात्मा का अंश है। जब तक परमात्मा के गोद में नहीं जाएगा तब तक वो अच्छा पता है। इस तरह से जली मिट्टी है उसको ऊपर फेंक दीजिए। अब फेंकने के बाद में वह जितना तक है उतना का आत्मा उसी में मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग जो ये जीव जो है परमात्मा के लिए आग जो है आग किसका है? आग जो है सूरज का है। आग जब हमारा वातावरण वो देता है तो आग कहाँ रहता है? नीचे ऊपर भरता है। हम अपने अंशी से पानी है भाप है पानी का बादल में तो अंशी में आज हमारा महेश्वर बाबा का शरीर जो छूट गया है तो अपने खुदे थे तो उसको तो परमात्मा से इसलिए परमात्मा के गोद में जाने के लिए सबसे पहले काम क्या होता है? जब तक हम लोग गुरु की शरण में जाएंगे ज्ञान गुरु की शरण में जाएंगे तब वही गुरु बतलाने वाला। तो गुरु के शरण में जाएंगे तब होगा। जो गुरु से नहीं है उसका जन्म शुरू नहीं हुआ है। गुरु से जो जुक्ति नहीं लिया है उसका जन्म नहीं हुआ। इसलिए जो गुरु से जुक्ति ले लिया है उसका जन्म दूसरे में नहीं हो सकता। इसलिए जब तक गुरु का यह ले लिया है तो उसको जब होगा तो मनुष्य ही है। इसलिए तो गुरु का जुक्ति लेना गुरु के शरण में जाना बहुत जरूरी है। एक माता के यहाँ एक संत जा रहे थे। कहा बाबा आपका उम्र कितना है? बाबा हमारा उम्र तो 10 साल हो गया। आपका पति का उम्र कितना होगा? क्योंकि पति का उम्र 5 साल होगा। कल के सास का 2 साल हुआ। ससुर बैठे कहता है हमारा उम्र 15 वर्ष हो गया है। पति का उम्र 5 वर्ष, इसका उम्र 5 वर्ष, 15 वर्ष, पति का उम्र 5 वर्ष। सास का कहता है 2 वर्ष। ससुर हो गया का जन्म
नहीं हुआ, तो बिगड़ के लाश लेके चला आया। कहा देखिए बूढ़ा बाबा कुछ खराब आपका कुछ नहीं कर रहा, आपका कुछ छुट्टी का आपका कुछ का है 15 बरस हो गया है शिक्षा लेगा जुक्ति लेगा 15 बरस हो गया। आई पति को बहुत तरह से समझाया बुझाया, उसको 5 बरस आपका उसका पति का 25 बरस। सास को जब देखते थे करते हुए सास को बहुत समझाया किया, आप नहीं है तो आपका जन्म नहीं हुआ, आपने कोई गलत नहीं कहा है। जन्म तो होता है, जन्म होने के बाद जब जन्म होने से माता पिता दिया और हम यहाँ से जो जाएंगे क्यों हम लोग भक्ति क्यों करते, क्या कारण है भक्ति करने का, क्या जाएंगे? इसलिए हम लोग डेली पाठ में करते हैं। आवागमन सब दुख दूजा आए नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करना चाहिए। हम लोग के काल जो है उसके बचने के लिए जब तक हम ईश्वर को गुणगान नहीं करेंगे, यह जो है चलता फिरता त्रिवेणी है। हम लोग जाते हैं कुंभ का मेला लगा था, उसमें क्यों आसन करने के लिए जिसके पास में पैसा होगा वही नहीं जाएगा। ये तो तीर्थ में पैसा लगता है, हम लोग उसी स्थान में जब करेंगे तो हम लोग को गाँव कुंभ का मेला नहीं लगेगा। कुंभ का मेला वहाँ तो वह ऋषि मुनि जही तरह किया है, वहाँ कुंभ का मेला इसलिए साल में लगता है, 3 साल का लगता है, 6 साल का लगता है, 12 साल के बाद में 3 बार लगता है का मेला पंजाब। इसके लिए हम लोग ये जो है इसमें हमें नित्य प्रतिशत